बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। और जो वीडियो मरकज़ी ख़याल समझें या उसका खुलासा समझें और या जो मुझे समझ आया वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो देखी थी मैंने टेड टॉक के अंदर और टॉपिक का नाम था फियर व्हाट होल्ड्स यू बैक। तो यहाँ पर एक लड़की की स्टोरी बताई जा रही है जिसका नाम था ज़ोइया नासिर था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और हकीकत में हमारी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें बहुत होती रहती हैं। ज़ोइया की कहानी कुछ इस तरह थी कि ज़ोइया एक नॉर्मल फैमिली की थी और उसकी जो बाप था फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था और उसकी माँ एक सैलून के ऊपर काम कर रही थी। और बचपन से उसको एक चीज़ का आदी बनाया था, जैसे माँ बाप में जो बच्चे होते हैं ना उसमें एक बच्चा ऐसा होता है कि वो कभी आपकी बात पे ऑब्जेक्शन नहीं करता है, जैसे आप बोलो वो करता रहता है। इसी तरह ये जो ज़ोहिया खातून थी या ज़ोहिया नासिर थी, ये बच्ची इसी तरह की एक घर में परवरिश पाती हैं और बहरहाल स्कूल के अंदर भी उसको बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दोस्त नहीं बनते इसके, हमेशा खुद को अकेला इसने महसूस किया और लोग ने भी इसको अकेला ही कर दिया। बहरहाल ज़िंदगी के कुछ इस तरह के मुश्किलात को फेस करते हुए एक इस मरहले में पहुंच जाती है कि उसकी शादी हो जाती है, जहाँ पे उनकी माँ बाप की राय से हो जाती है और मुल्क के बाहर इंग्लैंड के अंदर हो चुकी थी। और वहाँ पर कुछ अर्सा गुजारने के बाद वहाँ पे उसका रहना मुश्किल हुआ, क्योंकि वो शुरू से जो अपने घर में एक माहौल था उसी तरह वहाँ पर भी वो उस तरह फेस करना चाहा, लेकिन उससे हो नहीं पाया। उसकी भाभी, उसकी नंद हो, उसका भाई हो, जो भी बात उससे की जाती थी वो उस फैसले पे एग्री होती थी और इस बात, और हस्बैंड भी ये कहता था ये पहनना, तुम ये करना, बस हर बात पे उसकी हाँ थी। तो बहरहाल इनका बना नहीं और वो दोबारा आमादा हो गई कि मैं इसको छोड़ जाऊँ। और घर वालों से बात हुई, घर वालों ने कहा कि नहीं, आप बहरहाल इसको अभी कंटिन्यू करें, कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। लेकिन बहरहाल माँ बाप के राय से इसको छोड़ना पड़ा और वो दोबारा लाहौर आ चुकी थी पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में फिर से इसकी अम्मी, इसकी भाई मिल के कहा कि आप इंडिपेंडेंट रहो, ताकि आप जाएं बाहर और आप ज़िंदगी देखें कि किस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको किस तरह के मसले फेस खुद करें। इस तरह बहरहाल सबके राय पे ये दोबारा एक दफ़ा दोबारा इसको बाहर जाना पड़ता है और वहाँ पर वो काम करती है और अपनी माँ का जो सैलून था उसी तरह के सैलून, उसी नाम पे सैलून इसने ओपन कर लिए और अपना अच्छा खासा इसने मिशन आगे चलाते हुए फिर वो दोबारा लाहौर आना चाहा। उधर उसके दोस्त नहीं थे, फिर भी उसने चाहा कि हो सकते मैं दोबारा ये काम करूं और मेरे से दोस्त बने। और लाहौर के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में इसने और वो बना लिए, सैलून बना लिए, लेकिन फिर भी लोगों की वही बातें, वही तर्ज, वही निगाहें। बहरहाल फिर उसने सोचा कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनूं और वहाँ पर उसने फैसला कर लिया। और उसका जो भाई था उसने इस पर हामी नहीं भर दी और बड़ी मुश्किलात फिर भाई के साथ, और इसकी एक बहन ने फ़ोन करके उसको बता दिया और भाई आपको क्योंकि ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आपको परमिशन नहीं देते आप काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह भाई भी आपको इजाज़त देंगे। और बहरहाल इस तरह मसला यहाँ तक। और इस पूरी स्टोरी में मुझे जो समझ आया उसमें ये है कि आपने आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। आपने फ़ैसला करना है, आपने बताना है। जहाँ गलत हो रहा है तो उसमें गलती, जहाँ पे सही हो रहा वहाँ पे सही। आप अपने काम से काम रखें, ख़ुद को ध्यान दें। लोगों की सोच लोगों के बराबर हम नहीं हो सकते, हर बंदे की अलग सोच होती है, लोगों की बातें ही होती हैं। हम आपस में हम कामयाब इसीलिए नहीं हैं कि हम एक दूसरों को तंज करते हैं और न खुद आगे जाना चाहते हैं न दूसरों को। तो आप हम अपने काम से काम रखें और
خود پہ دھیان دیں گے تو ہم انشاءاللہ ہم ایک اچھے اور اپنی اچھی زندگی بسر کریں گے۔ والسلام علیکم۔